गुंटूर के बाहरी इलाके से होकर गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग 16 हमेशा से ही अपेक्षाकृत शांत सड़क रहा है। ये देर रात को अपने भयावह खालीपन के लिए जाना जाता था, क्योंकि वाहन दोनों तरफ घने खेतों से गुजरते थे। ज्यादातर लोगों के लिए यह एक शहर से दूसरे शहर तक का एक छोटा सा रास्ता था, लेकिन इस राजमार्ग पर कुछ भयावह था जिसने कई लोगों का ध्यान खींचा था। स्थानीय लोगों ने दबी आवाज में बताया कि सफेद साड़ी पहनी एक महिला हर रात सड़क के किनारे खड़ी होकर मदद मांगती थी। उसके लंबे बिखरे हुए बाल थे और उसका चेहरा पीला था, मानो उसमें जान ही न बची हो। उसके पास से गुजरने वाले लोगों ने दावा किया कि वह हमेशा आधी रात के आसपास गुंटूर के बाहरी इलाके से ठीक पहले एक ही जगह पर इंतजार करती थी। कुछ लोगों ने उसे राजमार्ग पर चलते हुए देखा, जबकि अन्य ने बताया कि वह बस खड़ी थी, दूर तक देखती रही। लेकिन एक बात थी जो सबसे अलग थी, जिसने भी उसकी मदद की। वह अगले दिन गायब हो गया। समाचार पत्रों में ये कहानियाँ ज्यादातर स्थानीय खंडों में अजीबोगरीब शीर्षकों के साथ छपने लगीं, जैसे गुंटूर हाईवे के पास एक और व्यक्ति लापता या हाईवे 16 पर फिर से रहस्यमयी महिला देखी गई। लोगों का मानना था कि वह एक भूत थी जो हाईवे पर घूमने के लिए अभिशप्त थी, किसी के द्वारा उसकी विनती स्वीकार किए जाने का इंतजार कर रही थी। जो लोग उसकी मदद करते थे या उससे बात भी करते थे, वे बिना किसी निशान के गायब हो जाते थे। ये रहस्य वर्षों से घूम रहा था, लेकिन कोई भी उसकी भूतिया उपस्थिति के पीछे की सच्चाई को नहीं समझ पाया। कुछ लोगों ने मान लिया कि यह एक शहरी किंवदंती है, जबकि अन्य लोग ज्यादा डरे हुए थे और रात होने पर हाईवे से पूरी तरह से दूर रहना पसंद करते थे। मुंबई के हलचल भरे शहर में एक प्रमुख समाचार पत्र द्वारा गुंटूर के राष्ट्रीय राजमार्ग 16 पर रहस्यमयी तरीके से गायब होने के बारे में एक डरावना लेख प्रकाशित किए जाने के बाद भूतिया महिला की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। लेख में उन लोगों की कहानियों का विस्तार से वर्णन किया गया था जो सफ़ेद पोशाक वाली महिला से मिलने के बाद गायब हो गए थे, और इन घटनाओं और स्थानीय लोगों द्वारा बताई गई कहानियों के बीच भयानक संबंध थे। रहस्य से उत्सुक और रोमांचित 4 पेशेवर भूत शिकारियों की एक टीम ने जांच करने का फैसला किया। असाधारण घटनाओं के प्रति अपने निडर और व्यवस्थित दृष्टिकोण के लिए जानी जाने वाली टीम ने आंध्र प्रदेश का रुख किया। समूह में शामिल थे रवि, टीम का नेता, रहस्यों को सुलझाने के लिए एक तेज दिमाग वाला एक अनुभवी अन्वेषक, नीना, तकनीकी विशेषज्ञ जिसने अपनी जांच के लिए इस्तेमाल किए गए सभी गैजेट, कैमरे और सेंसर का प्रबंधन किया। विक्रम, समूह का संदेहवादी, हमेशा व्यवहारिक दृष्टिकोण के साथ हर चीज पर सवाल उठाता है। आयशा, आध्यात्मिक विशेषज्ञ, ऊर्जा और अलौकिक से जुड़ी हुई, वह अक्सर ऐसी संस्थाओं से संबंध बनाती थी जिन्हें दूसरे लोग नहीं देख पाते। टीम का मिशन स्पष्ट था, वे राष्ट्रीय राजमार्ग 16 पर यात्रा करेंगे, सफ़ेद साड़ी वाली महिला से बातचीत करेंगे और उस रहस्य को सुलझाएंगे जो स्थानीय समुदाय को सालों से जकड़े हुए था। उन्होंने अपने उपकरण, कैमरे, इंफ्रारेड सेंसर, ईवीपी, इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फेनोमेनन रिकॉर्डर और थर्मल स्कैनर को एक मजबूत एसयूवी में पैक किया। वे गुंटूर के बाहरी इलाके में निकल पड़े, वह जगह जहां से सभी देखे जाने की सूचना मिली थी। सच्चाई को उजागर करने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। रात की हवा में कार के इंजन की गूंज गूंज रही थी, जबकि राष्ट्रीय राजमार्ग 16 का अंधेरा विस्तार अंतहीन शून्य की तरह आगे बढ़ रहा था। भूत शिकारी अपने चारों ओर फैली भयानक शांति के बावजूद
सतर्क रहे। उनमें से प्रत्येक अपने काम पर केंद्रित था। फिर भी उनके बीच एक अनकहा तनाव था, एक पूर्वाभास की भावना जो उनके द्वारा सांस ली गई हवा में समा गई थी। रात ठंडी लग रही थी, अंधेरा गहरा। टीम के नेता रवि ने दोनों हाथों से स्टीयरिंग व्हील को पकड़ रखा था। उसकी आंखें हर कुछ सेकंड में रियरव्यू मिरर पर जा रही थीं, खाली सड़क को स्कैन कर रही थीं। उसके बगल में नीना इंफ्रारेड कैमरा सेटिंग्स के साथ छेड़छाड़ कर रही थी। छोटी स्क्रीन पर फीड की जांच कर रही थी क्योंकि यह टिमटिमा रही थी। उसकी भौहें एकाग्रता से सिकुड़ी हुई थी। उनके पीछे विक्रम थर्मल इमेजिंग मॉनिटर की जांच कर रहा था, जबकि आयशा चुपचाप बैठी थी। उसके हाथ उसकी गोद में टिके हुए थे, आंखें बंद थीं, जैसे कि वह आध्यात्मिक ऊर्जा से बेहतर तरीके से जुड़ रही हो जो खुद को प्रकट कर सकती थी। हाईवे अजीब तरह से सुनसान लग रहा था, जैसे कि उनके आसपास की जमीन से जीवन खत्म हो गया हो। हर छाया कुछ भयावह छिपाती दिख रही थी। केवल दूर दूर तक पेड़ों की सरसराहट और कभी कभी गुजरने वाले वाहनों की गड़गड़ाहट से आवाज आ रही थी, जिनमें से कोई भी रुकने वाला नहीं था। आधी रात हो चुकी थी और तापमान काफी गिर गया था। रवि ने देखा कि उसकी गर्दन के पीछे के बाल खड़े हो गए थे। हवा में कुछ था, कुछ होने वाला था। अपनी आंखें खुली रखो, रवि ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा। हम करीब पहुंच जाएंगे। आयशा अलौकिक के प्रति अपनी संवेदनशीलता के कारण सीधी होकर बैठ गई। खिड़की से बाहर देखते ही उसकी आंखें खुल गईं। मुझे कुछ महसूस हो रहा है। एक उपस्थिति। उसकी आवाज नर्म थी, फिर भी जरूरी थी। अब ये दूर नहीं है। रवि की नज़र आगे की सड़क पर पड़ी और फिर वह वहाँ थी, हेडलाइट की मंद रोशनी में हाईवे के किनारे खड़ी, एक सफ़ेद साड़ी में एक महिला। उसका फिगर लगभग भूतिया था। उसके लंबे काले बाल उसके कंधों के चारों ओर खुले हुए थे, हवा में उड़ रहे थे। वह गतिहीन खड़ी दिख रही थी। उसका चेहरा बालों की लटों से छिपा हुआ था जो रात की हवा में अप्राकृतिक रूप से हिल रहे थे। विक्रम, हमेशा संदेह करने वाला, अपनी आंखें सिकोड़कर रवि की ओर मुड़ा। वह नहीं हो सकती है न? ये हाईवे पर खोई हुई कोई अनजान महिला है। लेकिन रवि को यकीन नहीं हुआ। इसमें कुछ ठीक नहीं लग रहा है। उसने बड़बड़ाया। कार की गति धीमी होने पर उसके पैर ने सहज रूप से ब्रेक पर जोर से दबाव डाला। महिला ने धीरे से अपना सिर उनकी ओर घुमाया। ये हरकत धीमी, सोची समझी थी, जैसे किसी सपने या दुस्वप्न में से कुछ। उसकी खोखली और खाली आंखें सीधे हेडलाइट्स में घूर रही थीं, जो एक अजीब, बेचैन करने वाली चमक को दर्शाती थीं। टीम चुप हो गई, क्योंकि उन्होंने उसकी आंखों में आंखें डाल दीं। कार के अंदर की हवा अचानक बेचैनी से भर गई। वह आगे बढ़ी और एक हाथ उठाया, मानो उन्हें नीचे झुका रही हो। वह मदद मांग रही है, आयशा ने फुसफुसाते हुए कहा, लगभग खुद से, क्योंकि उसकी अंतर्ज्ञान ने सतह पर दिखाई देने वाली चीज़ों से कहीं ज़्यादा गहरी बात को महसूस किया। उसकी आवाज़ में जिज्ञासा और सावधानी दोनों थी। ये सामान्य नहीं है। वह कोई बेतरतीब यात्री नहीं है। रवि ने खिड़की को थोड़ा नीचे किया और बाहर की ओर झुका। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने कहा, उसकी आवाज़ आश्चर्यजनक रूप से शांत थी, क्योंकि उसके सीने में डर की भावना बढ़ रही थी। क्या हम आपकी मदद कर सकते हैं? उसने महिला को पुकारा। वह धीरे धीरे कार की ओर चली गई। उसकी नज़रें उनसे कभी नहीं हटीं। जैसे ही वह खिड़की के पास पहुंची, रवि उसके चेहरे के भावों को पहचान पाया। उसका पीला चेहरा, चांदनी में त्वचा लगभग पारदर्शी। उसके होंठ खुले हुए थे जैसे कि वह बोलने वाली हो, लेकिन वह अजीब तरह से चुप रही।
और फिर वह बोली, कृपया मुझे गुंटूर रेलवे स्टेशन ले चलो, मुझे जल्दी वहां पहुंचना है। उसकी आवाज में फुसफुसाहट थी, लेकिन उसमें एक ऐसी तत्परता थी जिसे अनदेखा करना असंभव था। स्वर ठंडा था, फिर भी विनती भरा। टीम ने असहज नजरों का आदान प्रदान किया। रवि की सहज प्रवृत्ति ने उसे बताया कि यह कोई साधारण महिला नहीं थी, लेकिन साथ ही उसके बारे में कुछ ऐसा था जिसने उसे झिझकने पर मजबूर कर दिया। मदद करने की इच्छा जो सही था उसे करने की सहज प्रवृत्ति उस भावना से जूझ रही थी कि कुछ बहुत गलत था। नीना ने कैमरा फीड चेक किया और फुसफुसाया, मुझे नहीं पता। उसके चारों ओर एक अजीब सी ऊर्जा है। वह एक जीवित व्यक्ति की तरह महसूस नहीं करती। विक्रम ने उपहास किया, वह बस लिफ्ट मांगने वाली एक महिला है। शायद देर रात की यात्रा के बाद फंस गई है। यहाँ ठंड है, उसे मदद की जरूरत है। रवि ने एक पल के लिए झिझकते हुए दूसरों की तरफ देखा। हम यहाँ जांच करने आए हैं, है न? हम इसे अनदेखा नहीं कर सकते। टीम हालांकि असहज थी, लेकिन सहमत हो गई। रवि ने कार को किनारे कर दिया और महिला धीरे धीरे, लगभग शालीनता से पीछे की सीट पर चढ़ गई। उसकी हरकतें अकड़ रही थीं, मानो वह अपने आसपास के माहौल से अनजान हो, या शायद वास्तविकता से कटी हुई हो। कार के अंदर का माहौल और भी ठंडा हो गया और सन्नाटा फैल गया, घना और असहज। जैसे ही वे गुंटूर रेलवे स्टेशन की ओर बढ़े, महिला ने एक और शब्द नहीं बोला। उसकी आंखें आगे की सड़क पर टिकी रहीं। उसका भाव अस्पष्ट था। कार में एकमात्र आवाज डामर पर टायरों की गड़गड़ाहट और महिला के वजन का कभी कभी खुद को समायोजित करते समय होने वाला बदलाव था। टीम ने रियरव्यू मिरर में उस पर अपनी नजरें गड़ाए रखीं। उसके व्यवहार, उसकी शांति में कुछ गड़बड़ लग रही थी, और हर बीतता हुआ मिनट उसकी बेचैनी को और बढ़ा रहा था। नीना ने कहा, उसने अंदर आने के बाद से एक शब्द भी नहीं कहा है। उसकी आवाज धीमी और थोड़ी कांप रही थी। क्या होगा अगर वह वास्तव में वैसी नहीं है जैसी हम सोचते हैं? आयशा का चेहरा पीला पड़ गया था। उसने अपनी आंखें फिर से बंद करते हुए अपने होंठ कसकर दबाए हुए थे। मुझे यकीन नहीं है, लेकिन उसके साथ कुछ बहुत गड़बड़ है। मैं इसे महसूस कर सकती हूँ। जैसे ही कार गुंटूर रेलवे स्टेशन के पास पहुंची, महिला ने आखिरकार फिर से बात की। मुझे यहीं होना चाहिए, उसने उसी नर्म, दूर की आवाज में कहा। मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। वह अप्राकृतिक अनुग्रह के साथ कार से बाहर निकलती हुई प्रतीत हुई। अलविदा कहने से पहले ही उसका शरीर अंधेरे में विलीन हो गया। जब वह स्टेशन की छाया में गायब हो गई, तो टीम ने सामूहिक रूप से अपनी सांस रोककर देखा। उसके जाने के बाद एक भयानक शांति थी, जैसे कि दुनिया कुछ समय के लिए रुक गई हो। टीम कार में बैठी रही, इस बात को लेकर अनिश्चित थी कि आगे क्या करना है। क्या उन्होंने अभी अभी एक फंसी हुई महिला की मदद की थी, या फिर अनजाने में उनका सामना किसी और भयावह चीज से हो गया था? मुझे नहीं पता कि इसका क्या मतलब है, विक्रम ने कहा। उसकी आवाज पहली बार अनिश्चित थी। आयशा ने धीरे से सिर हिलाया। उसकी नज़र आगे की अंधेरी सड़क पर टिकी हुई थी। मुझे नहीं लगता कि हमने उसे आखिरी बार देखा है। इस मुठभेड़ ने उन्हें बेचैन कर दिया था, लेकिन उनके पास ऐसा कोई सबूत नहीं था जिससे पता चले कि कुछ अलौकिक हुआ था। कैमरों ने वही दिखाया जो अपेक्षित था। एक महिला कार में बैठती है, चुपचाप बैठती है और फिर अपने गंतव्य पर उतर जाती है। किसी भी असामान्य चीज का कोई संकेत नहीं था, कम से कम उस तरह से नहीं जिसकी उन्हें उम्मीद थी।
लेकिन जब अगली सुबह टीम होटल में नाश्ते के लिए बैठी तो अखबार में कुछ भयावह घटना ने उनका ध्यान खींचा। यह एक और भयावह शीर्षक था, गुंटूर हाईवे के पास 2 कॉलेज छात्र लापता। लेख में विस्तार से बताया गया था कि कैसे शहर के 2 युवा पुरुष, दोनों कॉलेज के छात्र, पिछली रात लापता हो गए थे। उन्हें आखिरी बार उसी स्थान के आसपास देखा गया था जहां सफ़ेद कपड़े वाली महिला ने सवारी के लिए कहा था। अधिकारियों के पास उनके लापता होने का कोई स्पष्टीकरण नहीं था और वे अजीब परिस्थितियों से हैरान थे। अखबार रखते ही रवि के हाथ कांप उठे। सफ़ेद कपड़े वाली महिला, जिसकी उन्होंने अभी अभी मदद की थी, इस लापता होने से जुड़ी थी। क्या वह किसी तरह से शामिल हो सकती थी या वह खुद पीड़ित थी? एक बात तो तय थी, उनकी जांच अभी शुरू ही हुई थी। सफ़ेद कपड़ों वाली महिला से पहली मुलाकात के बाद सुबह टीम को बेचैनी महसूस हुई। वे इस भावना से उबर नहीं पाए कि उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण चीज़ मिस कर दी है। कॉलेज के लापता छात्र, मदद मांगने वाली अजीब महिला, जिस तरह से वह हवा में गायब हो गई थी, सब कुछ जुड़ा हुआ लग रहा था। फिर भी रात की घटनाओं को समझाने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं था। हर गुजरते पल के साथ रहस्य और भी उलझता जा रहा था। नाश्ते के बाद टीम ने फिर से मिलने और अपनी अगली कार्रवाई पर चर्चा करने का फैसला किया। वे अपने होटल के कमरे में बैठे। उनके दिमाग में बहुत सारे विचार चल रहे थे। संदेहवादी विक्रम ने सबसे पहले चुप्पी तोड़ी। मैं आप लोगों के बारे में नहीं जानता, लेकिन यह मुझे ठीक नहीं लग रहा है। उसने अपनी उंगलियों को मेज पर घबराहट से टैप करते हुए कहा। मैं अनगिनत जांचों में शामिल रहा हूँ, लेकिन यह एक अलग है। जिस तरह से वह गायब हो गई, पूरा माहौल ऐसा लग रहा था कि हम किसी दूसरी दुनिया से निपट रहे हैं। मीना, जो घटना के बाद से चुप थी, आखिरकार बोली, मुझे भी ऐसा ही लगता है। उस महिला में कुछ खास बात थी। उसकी मौजूदगी भारी थी। ऐसा लगता था जैसे वह इस दुनिया में नहीं थी। और वे लापता छात्र, क्या होगा अगर वे अगले शिकार बन गए? आयशा ने गहरी सोच में अपनी आंखें बंद कर लीं और कहा, मैंने उसकी ऊर्जा महसूस की। वह कोई सामान्य यात्री नहीं है और वह निश्चित रूप से जीवित नहीं है। यहाँ कुछ और भी भयावह खेल चल रहा है। रवि की भौहें तन गईं। तो हम क्या करें? हम बस बैठकर यह उम्मीद नहीं कर सकते कि सब कुछ समझ में आ जाएगा। हमें आज रात वहां वापस जाना होगा। समूह ने सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त की। वे ये समझे बिना गुंटूर नहीं छोड़ने वाले थे कि क्या हो रहा है। उन्होंने अपना सामान पैक किया, उसे अपनी कार में लोड किया और राजमार्ग पर अपनी दूसरी यात्रा के लिए तैयार हो गए। इस बार वे जवाब पाने के लिए दृढ़ थे, चाहे सच्चाई कितनी भी डरावनी या खतरनाक क्यों न हो। जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूबा, समूह एक बार फिर राष्ट्रीय राजमार्ग 16 के अब परिचित हिस्से पर चल पड़ा। पिछली रात की तुलना में हवा ज्यादा ठंडी थी, परछाइयाँ लंबी थीं और सड़क और भी खाली लग रही थी। वे तनावपूर्ण चुप्पी में गाड़ी चला रहे थे। उनमें से प्रत्येक उत्सुकता से आसपास के वातावरण को स्कैन कर रहा था। उम्मीद कर रहा था कि महिला की एक झलक मिल जाए। घंटों बीत गए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं देखा। लगभग 2 बजे तक उन्हें आखिरकार दूर खड़ी एक आकृति दिखाई दी, जो उनकी हेडलाइट्स की फीकी चमक में नहा रही थी। सफ़ेद कपड़े पहने महिला, क्या वह फिर से है? मीना ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज़ कांप रही थी। रवि ने कार धीमी कर दी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। यह वह है, वह वापस आ गई है। इस बार उन्होंने संकोच नहीं किया। उन्होंने गाड़ी रोकी
और महिला पहले की तरह कार के पास पहुंची। उसकी हरकतें धीमी और सोची समझी थीं। उसकी आंखें खाली, खोखली, काले शून्य की तरह थीं। उसकी सफ़ेद साड़ी ठंडी रात की हवा में लहरा रही थी, जिससे वह एक अलौकिक, लगभग भूतिया रूप ले रही थी। वही ठंडी आभा उसे घेरे हुए थी, और इस बार हवा पहले से भी ज्यादा ठंडी लग रही थी। बिना कुछ कहे वह कार में बैठ गई और पीछे की सीट पर चुपचाप बैठ गई। टीम ने एक दूसरे को देखा। उनकी घबराहट बढ़ गई। इस बार रवि ने कुछ नहीं कहा। उसे बोलने की जरूरत नहीं थी। उसकी मौजूदगी ने उन्हें वह सब बता दिया जो उन्हें जानना था। जैसे ही कार गुंटूर की ओर बढ़ने लगी, रवि ने आखिरकार बोलने की हिम्मत जुटाई। तुम हर रात हाईवे पर क्यों खड़ी रहती हो? उसने पूछा। उसकी आवाज़ धीमी लेकिन स्थिर थी। उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें आगे की सड़क पर टिकी रहीं। उसका हाव भाव अस्पष्ट था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने उसे बिल्कुल भी नहीं सुना हो। आयशा ने रियरव्यू मिरर से महिला को देखा। मुझे पता है कि तुम जीवित नहीं हो। तुम एक आत्मा हो, है न? उसने धीरे से पूछा। उसकी आवाज़ में डर और जिज्ञासा दोनों थे। फिर से कोई जवाब नहीं आया। महिला मूर्ति की तरह स्थिर रही। उसकी मौजूदगी लगभग उसकी खामोशी में घुट रही थी। कार आगे बढ़ती रही। सड़क अंतहीन लग रही थी, लेकिन हवा में कुछ अपरिहार्य होने का एहसास था। कुछ किलोमीटर बाद कुछ अजीब हुआ। महिला अचानक पीछे की सीट से गायब हो गई। टीम ने चौंककर चारों ओर देखा। वह इतनी जल्दी कैसे गायब हो गई? उन्होंने ब्रेक लगाए। कार रुक गई। क्या बकवास है? विक्रम ने कहा। वह कहाँ चली गई? आयशा की आवाज़ कांप उठी। वह गई नहीं है। वह अभी भी यहाँ है। वह बस छिपी हुई है। कार धीरे धीरे पीछे मुड़ी और उस जगह की ओर बढ़ी जहाँ महिला गायब हो गई थी। जैसे ही वे कोने पर मुड़े, उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिससे उनका खून खौल उठा। वहाँ सड़क के बीचों बीच सफ़ेद कपड़े पहने महिला का शव पड़ा था, जो इस तरह फैला हुआ था जैसे उसे किसी कार ने टक्कर मार दी हो। रवि की सांस उसके गले में अटक गई। ये संभव नहीं है। वह बस हमारे साथ कार में थी। महिला का शव सड़क पर बेजान पड़ा था। टीम धीरे धीरे उसके पास पहुंची। उनके दिल डर से धड़क रहे थे। वे कार से बाहर निकले, लेकिन जैसे ही वे उसके शरीर के पास पहुंचे, उसने अचानक एक जोरदार, खून जमा देने वाली हंसी निकाली जो रात की हवा में गूंज उठी। बहुत देर हो चुकी है, उसने कहा। उसकी आवाज़ अब पहले से ज़्यादा ठंडी हो गई थी। तुम्हें वापस नहीं आना चाहिए था। आज रात तुम सब मर जाओगे। तुमने वापस आकर गलती की। हवा और भी ठंडी हो गई। हंसी उनके कानों में गूंज रही थी, जिससे उनके दिमाग में भय की लहर दौड़ गई। इससे पहले कि वे कुछ प्रतिक्रिया कर पाते, महिला का शरीर मुड़ गया और विकृत हो गया। उसका शरीर अप्राकृतिक रूप से हिलने लगा, जैसे कि उसे अदृश्य शक्तियां खींच रही हों। तापमान और भी गिर गया और समूह पर आत्म विनाश की भावना छा गई। उनमें से दो, विक्रम और आयशा, कार की ओर भागे। उनके पैर कांप रहे थे क्योंकि वे बेतहाशा भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रवि और नीना वहीं जमे हुए थे। उनके दिमाग में भय का माहौल था क्योंकि वे महिला की आत्मा को सड़क से उठते हुए देख रहे थे। उसकी आंखें अब एक अलौकिक आग से जल रही थीं। तुम्हें वापस नहीं आना चाहिए था, उसने दोहराया। उसकी आवाज़ अब चीखती हुई चीख बन गई थी। तुम्हें इसका पछतावा होगा। उनके नीचे की ज़मीन कांपने लगी और अंधेरे की एक चमक में महिला गायब हो गई। टीम के लोग अंदर तक हिल गए और वे होटल की ओर तेजी से भागे। उनके दिल डर से धड़क रहे थे।
महिला की चेतावनी उनके दिमाग में गूंज रही थी, क्योंकि वे अभी जो हुआ था उसे समझने की कोशिश कर रहे थे। वह कौन थी, उसने उन्हें क्यों चेतावनी दी थी, और उसके अशुभ शब्दों का क्या मतलब था? अगली सुबह स्थानीय समाचार ने उन्हें भयावह उत्तर दिया। एक अन्य लेख में राष्ट्रीय राजमार्ग 16 पर रहस्यमय ढंग से गायब होने की एक श्रृंखला का विवरण दिया गया था, विशेष रूप से उस क्षेत्र में जहां टीम ने महिला का सामना किया था। अधिकारियों को कई लापता व्यक्तियों के शव मिले थे, जिनमें से सभी बिना किसी निशान के गायब हो गए थे। नवीनतम पीड़ित 2 कॉलेज के छात्र मृत पाए गए थे। उनके शरीर को अस्पष्ट रूप से क्षत विक्षत कर दिया गया था। जिस रात भूत शिकारी उस क्षेत्र से गुजरे थे, उसी रात शव पाए गए थे, जिससे महिला की चेतावनी की पुष्टि हुई। लेख में एक और बात का जिक्र किया गया था, सफ़ेद कपड़े वाली महिला को कई गवाहों ने उस जगह के पास देखा था जहां शव मिले थे। उसे मदद मांगते हुए बताया गया था, जैसा कि टीम ने अनुभव किया था। लेकिन लेख का सबसे भयावह हिस्सा अंत में एक अजीब नोट था। पुलिस जांच से पता चलता है कि सफ़ेद कपड़े वाली महिला, जिसका शव सालों पहले उसी राजमार्ग पर मिला था, एक हिट एंड रन दुर्घटना का शिकार थी। हालांकि अफवाहों से पता चलता है कि वह वास्तव में कभी नहीं मरी। उसकी आत्मा अभी भी है, जो किसी ऐसे व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रही है जो उसकी मदद करने की हिम्मत करे। टीम स्तब्ध होकर चुपचाप बैठी रही। लेख का भार उनके कंधों पर भारी पड़ रहा था। सफ़ेद कपड़े वाली महिला सिर्फ एक भूत नहीं थी, वह बदला लेने वाली आत्मा थी, और वह उनके जैसे किसी व्यक्ति के वापस आने का इंतजार कर रही थी। वे उसके जाल में फंस गए थे, और अब राजमार्ग के अभिशाप ने पीड़ितों के एक और समूह को लील लिया था। रहस्य अभी खत्म नहीं हुआ था, और जैसे ही टीम जाने के लिए तैयार हुई, उन्हें एहसास हुआ कि महिला का अभिशाप उनकी कल्पना से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। लेकिन अब उन्हें पता चल गया था कि कुछ रहस्य अनसुलझे ही रह जाएंगे। आशा है कि आपको ये काल्पनिक कहानी पसंद आई होगी। अधिक रोचक वीडियो के लिए अपने दोस्तों के साथ साझा करें और अधिक मज़ा के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। 2 दिन बाद फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ।